दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन में दुख, तकलीफ, पैसों की कमी, मुसीबत और सबसे बड़ी बात कि आपके सारे कार्यों में रुकावट क्यों आ रहा है, आखिर क्यों आपके कामों में आपको मनचाहा लाभ नहीं मिल पाता है, क्या इन सवालों के जवाब है आपके पास? अगर नहीं तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आपके कुंडली पर और आपके ग्रहों की दशा पर पिछले लंबे समय से नजर बनाकर रखे हुआ है। लेकिन एक दिन मुझे आभास हुआ कि आपके जीवन में जो मुसीबतें हैं, इसका तो एक बड़ा कारण है। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि मैंने जो देखा, जो आभास किया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने देखा कि आपके जीवन में कोई तुम्हारे घर को बर्बाद करना चाहता है और आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी कर रहा है। यह देखने के बाद मैंने इसे और अधिक गहराई से जानने और समझने का प्रयास किया, तो मैंने पाया कि यह जो व्यक्ति आपके जीवन में तंत्रिक क्रिया कर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही कोई रिश्तेदार है, जो आपके घर में एक बुरी आत्मा को छोड़ दिया गया है। और इस आत्मा को किसी और ने नहीं बल्कि आपके अपने ही रिश्तेदार, आपके अपने ही पड़ोसी ने तांत्रिक क्रिया करके छोड़ रखा है, जिसका नतीजा यह है कि आपके घर में परेशानियां कभी समाप्त ही नहीं हो रहा है। कई बुरे परिणाम आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। आपका जीवन नरक की समाज हो गया है। सफलता का मुंह तो आपने पता नहीं कब से देखा ही नहीं है, और यह सब करने वाला कोई पराया नहीं, आपका अपना ही इंसान है, जो पिछले कई वर्षों से आपको परेशान करता चला ए रहा है। जी हां मित्रों, जब कभी भी इससे बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ती है, तो यह आदमी फिर दोबारा से आपके ऊपर एक नया टोटका, एक नया जादू कर देता है। और जी का नतीजा यह है कि आप लगातार कई वर्षों से परेशानियां से जूझते चले ए रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो में बताई गई हर एक बात बेहद आवश्यक है, आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आपके जीवन की हर एक समस्या को दूर करने की क्षमता है इस वीडियो के अंदर। जी हां मित्रों, कुछ लोग वजह से होते हैं जो वीडियो को पूरा तो नहीं देखते, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आई है और बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी मुझे पूरी बात समझ में नहीं आई, या फिर बात का महत्व समझ नहीं आया। तो यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको देंगे। न केवल आपको यह बताएंगे कि कौन से वो लक्षण हैं जो बुरी आत्मा के आपके घर में होने के संकेत हैं, बल्कि हम उसे बुरी आत्मा से छुटकारा अपने का उपाय भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, हम उसे इंसान का नाम भी बताएंगे जिसने आपके ऊपर यह बेहद शक्तिशाली टोटका किया हुआ है। जी हां मित्रों, तो वीडियो बहुत जरूरी है, पूरा वीडियो देखना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहे। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्णा के एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ। तो भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य सब कुछ पन चाहता है, वह सब कुछ करना चाहता है, लेकिन यह मानव के लिए संभव नहीं है। इसलिए मानव को हमेशा जो भी कुछ मिलता है उसमें वह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत हैं। लेकिन मैं स्वयं हर इंसान के भाग्य में वही लिखना हूं जिसके वह काबिल है और जो उसके लिए सर्वोत्तम है। जो इंसान मेरी आजा न मानते हुए समय की विपरीत चलने का प्रयास करते हैं, वे अपने विनाश को बुलावा देते हैं और अपने दुर्भाग्य में डब जाते हैं। तो मित्रों, खाने का मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में यदि हमारे मां के अनुसार हमें परिस्थितियां नहीं मिल रही हैं, तो निश्चय ही ईश्वर ने उन्हें हमारे जीवन में लिखा है, और आज नहीं तो कल उन परिस्थितियों से निकालकर एक नया सवेरा, एक नया सूरज हमारे जीवन में उगेगा, और वह ईश्वर की इच्छा से होगा। और जब ईश्वर की इच्छा से जीवन हमने जिया है, तो फिर वह सर्वोत्तम जीवन है और वह ईश्वर के आशीर्वाद के समाज है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का यह विचार यदि आपको पसंद आया है, तो वीडियो को एक प्यार सा लाइक करना ना भूले और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखे। मित्रों, आप अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे काफी आगे निकाल चुके हैं, आप समय में कहानी पीछे रह गए हैं, आपने बहुत मेहनत की है, संघर्ष बहुत किया है, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। आपकी आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं हो पे हैं, छोटे मोटे स्रोत आमदनी की आपके बनते भी हैं तो ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं पाते हैं। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में प्लीज का माहौल आपको हर वक्त परेशान करके रखना है। आपको अपने जीवन से किड होने लगी है,
एक अजीब सी उदासीनता ने आपको घर लिया है। यह सब आपका दोस्त नहीं है, ना ही आपके ग्रह नक्षत्र का खेल है। यह तो उसे बुरी आत्मा का खेल है जो आपके घर में छोड़ दी गई है आपकी बर्बादी के लिए। जी, हमें तो जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आई है तो सबसे पहले जलन हमारे अपने लोगों को ही होती है। उन्हें को हमारा सुख देखा नहीं जाता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच ऐसी शक्तियों तक होती है जो कि दूसरों का विनाश कर सकती हैं, और इन शक्तियों का फायदा उठाकर लोग दूसरों के घर में बर्बादी हैं और परेशानी को न्योता दे देते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो चुका है। अब ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, इसको जन के कुछ बड़ी ही सरल उपाय हैं। मैं एक एक करके सारे उपाय आपको बताऊंगा, जिनको देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का सैया है या नहीं है। मित्रों, सबसे पहले संकेत यह रहेगा कि आपके बने हुए कम बिगड़ना लगेंगे। जी, हमें तो एक अजीब सी नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तब भी आपका माम अच्छा नहीं रहेगा। आपके मां में उदासीनता सी रही कि एक नकारात्मकता आपको घर कर बैठी रहेगी। आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहेंगे। आप खूब कमाने की कोशिश करेंगे लेकिन तब भी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके द्वारा कमाया गया पैसा कम ही पड़ जाएगा। दूसरा संकेत यह रहेगा कि आपके घर के लोगों के बीच आपसी प्रेम कम हो जाएगा। जी हां मित्रों, जहां पहले लोग घंटा बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे से एक मिनट भी बात नहीं करना चाहते हैं। उल्टा एक दूसरे के खिलाफ मां में तमाम मेल भरकर बैठे हैं, तमाम बुराइयां भर के बैठे हैं। तीसरा, कि आपके घर में अचानक मकड़ी के जेल लगे लगेंगे और तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े जगह से निकालने लगेंगे। यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। चौथा संकेत यह है कि आपके घर में लगे हुए पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखना लगेंगे, और सबसे पहले शुरुआत तुलसी के पौधे से होगी। धीरे धीरे आपके घर में सारे पौधे सूख जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने जानबूझकर सभी पौधों को समाप्त कर दिया है। चाहे आप कितना ही पानी देना, खाद भी देना, लेकिन पौधे और अब नहीं पाएंगे। और यदि आपके घर में कोई जंगली जानवर जैसे कुत्ता वगैरह अपने बाल रखा है तो वह दारा हुआ सा रहेगा, एक कोनी में दुख का हुआ सा बैठा मिलेगा। आपको तो इन सब संकेत को देखकर आप समझ जाइए कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का सैया है। आपके घर में जब भी कोई मेहमान आएगा तो वह हमेशा ना खुश होकर ही जाएगा। आप उसकी सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से मेहमान हमेशा ना खुश होकर ही जाएगा। आपके घर के बाहर से कोई जानवर बिना आपके घर की तरफ देखे ही निकाल जाएगा। जैसे गे आएगी तो आपके घर की तरफ मुड़ेगी नहीं, सीधा आगे निकाल जाएगी। जानवरों को आपके घर में कोई दिलचस्प नहीं रही थी। अगला संकेत यह रहेगा कि आपके कपड़े समय से पहले ही फटने लगेंगे, उनकी चमक जान लगेगी। कुछ ऐसा होगा जैसे कि आपका नया कपड़ा भी कुछ न कुछ कारण से कहानी से धागा निकलेगा या फटेगा। जी हां मित्रों, यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मधुर नहीं रहेंगे। बात बात पर झगड़ा होंगे और एक दूसरे पर आप प्रत्यारोप के दूर शुरू हो जाएंगे। आमदनी के स्रोत धीरे धीरे रुकने लगेंगे। धीरे धीरे आमदनी लगभग सोनी के बराबर हो जाएगी और आर्थिक तंगी आपको चारों तरफ से घर लेंगे। यदि आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घाट रही था, आप समझ जाएं कि आपके ऊपर भी कोई आत्मा का सैया है जो न केवल आपके ऊपर है बल्कि आपके पूरे घर को घर कर बैठी हुई है। मित्रों, तो अब समय आ गया है कि हमें उसे बुरी आत्मा से छुटकारा चाहिए, और उसे बुरी आत्मा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ बेहद ही सरल साधारण उपाय हैं। धीरे धीरे आपको उसे मुक्ति प्राप्त होगी। एक झटका से तो नहीं होगा, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उसे आत्मा की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। तो उपाय पर विशेष तौर से ध्यान दीजिए और पूरी बात को समझना का प्रयास करिए। मित्रों, आपको सुबह शाम अपने घर के आंगन में कपूर जरूर डालना है और अपने घर में चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां एक नारियल अर्पित अवश्य करना है, और अपने घर में रोज हनुमान चालीसा और बजरंगबली का पाठ नित्य शुरू कर देना है। जी हां मित्रों, ऐसी क्रियाओं से धीरे धीरे उसे बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने लगेगी। मित्रों,
इसी के साथ साथ आपको शनिवार के दिन माता काली के मंदिर जाना है और 7 गुलाब के फूल माता को अर्पित करना है। और इसी के साथ साथ आपको 21 बार ओम क्रीम इस मंत्र का जप करना है और उसके बाद एक फूल में से 7 पेट तोड़कर अपने घर लाकर अपनी पूजा घर में रख देना है। इससे भी उसे बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगेगी। तो मित्रों, ये तो थे कुछ तरीके जीन्स। आप पता लगा लेंगे कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है। दूसरा कि मैंने आपको उसे तांत्रिक क्रिया से मुक्ति के उपाय भी बता दिए हैं। उपाय बेहद सरल है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली हैं। उपाय जितना सरल होगा, जितना दैवी होगा, उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। जी हाँ मित्रों, याद रखना है कि उपाय पूरे विश्वास के साथ करने हैं और बिना किसी को बताए करने हैं। हमें उपाय को किसी से भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त रखेंगे तभी उपाय सफल होंगे। अब बात करते हैं उसे व्यक्ति की जिसने आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया की है और आपको बर्बाद करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। जी हाँ मित्रों, ये कोई पराया नहीं, ये आपका अपना ही इंसान है, आपके आसपास ही है। इसे आपके बड़े में सब कुछ पता है, ये आपसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे व्यक्ति का नाम, अक्षर, यानी उसके नाम का पहले अक्षर, और उसके बाद आपको खुद ही अंदाज लगाना होगा कि कौन सा ऐसा इंसान है जो इस नाम का आपके आसपास है और जो इन तांत्रिक क्रियों के बड़े में थोड़ा बहुत जानता है। मित्रों, आपको अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप इतनी विकट स्थिति से निकाल पाएंगे, वरना जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी बुरी शक्ति से छुटकारा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपने कई बार कहानी सुनी होगी कि कई लोग कितने अमीर और कितने शक्तिशाली होते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक ही पीढ़ी में सर धन समाप्त हो गया और कई लोगों की अचानक घर में मौत शुरू हो गई। और एक समय वह आया कि उनकी घरों में बड़ी बड़ी हवेलियां में रहने वाले ही नहीं बच्ची। तो मित्रों, ये होता है बुरी शक्तियों का प्रभाव। तो अब हम बताते हैं कि वह कौन व्यक्ति है। तो उसे व्यक्ति का नाम अक्षर ए है। जी हाँ मित्रों, अंग्रेजी के ए से और हिंदी के आ से। तो अब आपको खुद ही अंदाज लगाना है कि यह व्यक्ति कौन है जो आपके जीवन में छुपा दुश्मन की तरह आपको अंदर ही अंदर बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। और यही नहीं मेरे प्यारे मित्रों, बल्कि इस दुश्मन ने जीतना लोगों को रुलाया है, दुहक तकलीफ दिया है। उन लोगों का बद्दुआ आपके दुश्मन के बर्बादी का कारण बनने वाला है। यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे दुश्मन का अब खैर नहीं, क्योंकि यह उनके कर्मों के अनुसार उन्हें मिलाकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, आप लोग मन के बहुत अच्छे हैं, आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बहुत होती अच्छा है, ये मैं मानता हूं। लेकिन क्या इस कलयुग में जीने के लिए, इस कलयुग में दोस्तों, बड्ढा आदमी बनने के लिए दिल का अच्छा होना जरूरी है। तो दोस्तों, आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं और कुछ लोग कहेंगे हाँ, लेकिन मैं कहता हूं कि दिल के अच्छे होना अच्छी बात है, लेकिन दिल के मूर्ख होना गलत बात है। देखिए, मूर्ख व्यक्ति लोगों के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और फिर वह दोस्तों हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए आप लोग कभी भी लोगों के ऊपर आसानी से भरोसा मत करिए, यहां तक कि आपके घर के लोगों पर भी भरोसा मत करिए, क्योंकि सबसे बड़ा गद्दार तो घर में ही छुपा हुआ है। जो आपका कातिल है वह भी घर में ही छुपा हुआ है। दोस्तों, आपने कई बार न्यूज चैनल में, समाचार पत्रों में यह खबरें आती हुई देखी होगी कि भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, वजह थी संपत्ति। एक बहन ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया, वजह थी संपत्ति। एक बेटे ने अपने पिता को मार दिया, वजह थी संपत्ति। तो दोस्तों, ये सब कुछ माया जाल किस चीज का है? पैसों का। तो दोस्तों, पैसा सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि भाई आज के इस युग में भाई का भी नहीं होता है। तो फिर आप किस चीज पर भरोसा करते हैं? दूसरों पर। दूसरों पर छोड़िए, आपको अपने लोगों पर भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा मकसद अफवाहें उड़ाना या फिर भ्रम पैदा करना नहीं है। अब मैं आपको जो सच्चाई बताने जा रहा हूं, यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? आप बस इतना चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, जरूरतें हमेशा समय पर पूरी हो जाएं। कभी छोटी मोटी पैसों की जरूरत पड़े तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। आपकी बस केवल इतनी चाहत है, लेकिन फिर भी आपके जो दुश्मन हैं यह नहीं देख पाते हैं।
दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुन लीजिएगा, वरना अप्रैल के माह में यह व्यक्ति आपकी जान तो लेगा ही, साथ ही आपके परिवार का भी सुख चैन छीन लेगा। क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही ही दोस्तों आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, आज के इस जमाने में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। जैसे कि बिना सोचे समझे किसी पर भी तुरंत भरोसा न करें, फिर चाहे वह आपका कितना ही ज्यादा खास इंसान क्यों ना हो। लंबे समय तक हर कसौटी पर कसकर ही किसी भी रिश्ते में आगे बढ़े। जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। आपको अपने जीवन में किसी को भी अपनी गुप्त बातें, अपनी अंदरूनी बातें कभी भी साझा नहीं करनी है। यानी कि आपको अपने घर परिवार की बातें ना ही अपने दोस्तों से शेयर करनी है, ना ही किसी रिश्तेदार से अपनी बातें शेयर करनी है। देखिए दोस्तों, घर की जो महिलाएं होती हैं वह इस चीज में बहुत ज्यादा लिप्त होती है। अक्सर छोटी छोटी बातें घर की स्त्रियां अपने आस पड़ोस के लोगों को और अपनी बहनों को, साथ ही अपनी दोस्तों को बता देती हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है। मान लीजिए आपके घर में कभी कोई खुशी आई, यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो आपके पति आपके लिए कोई अच्छी खाने की चीज लेकर आए। आपको खुशी हुई और फिर अगले ही दिन आपने अपनी दोस्त को बता दी कि मेरे पति मेरे लिए खाने की वह चीज लाए थे और मुझे सरप्राइज दिया आपने। तो दोस्तों, उस दोस्त पर भरोसा करके वह चीज बता दी। लेकिन इसका दुष्प्रभाव ऐसा होता है कि आपकी दोस्त जब यह बातें सुनेगी तो उसके दिमाग में क्या आएगा? पहली चीज आएगी कि देखो इसका पति कितना अच्छा है, इसको हमेशा खुश रखता है। और उसकी दोस्त जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी, उसकी दोस्त जो बुरी नजर रहेगी, वह आपकी जीवन पर पड़ जाएगी। और दोस्तों, इसका असर ऐसा होगा कि धीरे धीरे आपका पति आपसे प्यार करना कम कर देगा, आपकी गृहस्थी पर नजर लग जाएगी। इसलिए कभी भी अपने घर की छोटी छोटी खुशियों को बाहर किसी के सामने भी उजागर न करें। चाहे आपके घर में कोई नया उपकरण, यानी कि कोई नया फ्रिज आया हो, कोई नई टीवी आई हो, तो जरूरी नहीं है कि लोगों को बताया जाए। आजकल लोगों की एक गंदी आदत है कि वे लोग कहीं बाहर जाते हैं, खाना खाने तो फोटो खींचकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल देते हैं, स्टेटस डाल देते हैं। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते कि दुनिया बहुत खराब है। जब आप अपनी खुशियों को लोगों के सामने जाहिर करते हो और लोग आपका स्टेटस देखते हैं अपने फोन में, तो दोस्तों, उनकी आंखों से जब वह आपकी खुशी भरी तस्वीर देखेंगे, तब उनके मन में विचार आएगा कि आप इतना खुश हैं, आप इतनी खुशियां मना रहे हैं, आप अच्छे घूम रहे हैं, अच्छे फिर रहे हैं, आप अपने जीवन में खुश हैं, और वह अंदर ही अंदर जलेंगे आपसे। और दोस्तों, उनकी अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी वह आप पर आना शुरू हो जाएगी और फिर धीरे दे देना आपके जीवन में और बुरी बुरी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। देखिए, अक्सर इंसान अपने जीवन में कई सारी तकलीफें झेल रहा होता है। आप भी दोस्तों अपने जीवन में, अपने घर में अलग अलग चीजों से परेशान होंगे। आप बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन इंसान कभी भी सोशल मीडिया पर, यानी कि इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर अपनी दुख की चीजें नहीं डालता है। कभी भी आप दुखी होंगे तो आप लोगों को नहीं बताएंगे कि मैं इतना दुखी हूं, लेकिन जब आप खुश होंगे तो आप बताएंगे। और दोस्तों, यही चीज होती है, सामने वाला जब आपकी हंसती हुई तस्वीर देखेगा तो वह यही सोचेगा आप अपने निजी जीवन में बहुत खुश हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि आपके जीवन में भी तकलीफें हैं। तो दोस्तों, आसान से शब्दों में समझा दिया है कि कभी भी अपनी खुशियों को लोगों के सामने जाहिर न करें, क्योंकि जब लोग आपकी खुशियों को देखते हैं तो उनका जो गलत ऑरा होता है, नकारात्मक ऑरा, यानी कि नकारात्मक जो आवरण होता है, उनकी जो हाय है वह आपको लग जाती है, आपके परिवार को लग जाती है, जिसके चलते आपके जीवन में फिर सब चीजें गलत होना शुरू हो जाती हैं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे बीमार होने लग जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, आए दिन घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा होता है, हॉस्पिटल में पैसा भरना पड़ता है। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? काली नजरों के कारण। इसलिए हमेशा अपनी खुशियों को बाहर जाहिर मत करा करें। अब दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनी है। अब दोस्तों, आपको पता कैसे लगेगा कि आखिर कौन आपका अपना है जो आपको धोखा दे रहा है, यानी कि कौन आपकी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है? क्योंकि दुश्मन तो बहुत शातिर होते हैं। अब आप उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहला तरीका है दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति से कोई मदद मांगते हैं या फिर आप कभी किसी व्यक्ति से किसी चीज की फरमाइश करते हैं,
तो वह व्यक्ति बहाने बनाने शुरू कर देता है। वह आपकी बात को टालने लगता है। आपका कोई रिश्तेदार होगा तो वह आपसे कटने लगता है, यानी कि आपसे थोड़ा सा दूर दूर रहने लगता है। आपसे चिपक चिपक कर नहीं रहेगा, आपसे दूर दूर रहेगा, क्योंकि उसके मन में शंका होगी कि अगर मैं पास जाऊंगा तो कहीं इसको मेरी चाल के बारे में, मेरे तंत्र मंत्र के बारे में पता न चल जाए। इसलिए जो दुश्मन होते हैं वह ऐसे ही होते हैं। उनके बर्ताव में अचानक से बदलाव आने लग जाता है। पहले वह व्यक्ति तो काफी अच्छा आपके साथ रहता था, लेकिन अचानक से धीरे धीरे उसके बर्ताव में बदलाव आने लगते हैं। तो समझ जाइए कि दाल में जरूर कुछ न कुछ तो काला है। देखिए, बिना देर करते हुए मैं उस गद्दार का नाम बता देता हूं, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी राशि का सबसे बड़ा खतरा है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, फिर आगे की बातों की चर्चा करेंगे। इसलिए ध्यान से उसका नाम सुनिएगा और जो मैं बताऊंगा उसे अच्छे से समझेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली को खंगाल लूं तो केवल एक ही चीज बाहर आती है, और वह है आपकी खुद की ही राशि। आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है, यानी कि जो आपकी राशि के अन्य लोग हैं उनसे आपको थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वही लोग आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी कि आपकी जो राशि है वही आपको सबसे बड़ा धोखा देती है। कई लोगों के घर में ही दोस्तों आपकी राशि के लोग होंगे, यानी कि हो सकता है आपका भाई भी आपकी ही राशि का हो, आपकी मां भी आपकी ही राशि की हो, आपकी पत्नी ही आपकी राशि की हो। तो आप सोचोगे कि क्या वह लोग मुझे मारना चाहेंगे? तो देखिए दोस्तों, कुछ रिश्ते होते हैं जो निस्वार्थ भाव से निभाए जाते हैं, और वह रिश्ता होता है मां और बाप का। माता और पिता का जो रिश्ता होता है वह हमसे निस्वार्थ भाव से रिश्ता निभाते हैं। तो माता और पिता पर कभी भी शक मत करना। उनके अलावा जितने भी रिश्ते हैं वह सब शक के दायरे में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चाहे आपका भाई हो, आपकी बहन हो, यहां तक कि आपका पति हो या पत्नी। दोस्तों, सभी लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए। ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि वह आपको धोखा देंगे, आपके साथ गद्दारी करेंगे, क्योंकि दोस्तों उनके जीवन में भी कभी कभी ऐसी परेशानी आ जाती है कि वह न चाहते हुए भी आपके साथ छल कपट करने में मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि यह सब और सब आपकी कुंडली की ही दोस्तों स्थिति पर निर्भर करता है, आपके ग्रह सितारों और आपकी राशि पर निर्भर करता है। आप में से कई लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं उपाय बताने वाला हूं और उस व्यक्ति की पहचान करने का आसान सा तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि हर कोई तो दोस्तों आपका दुश्मन होगा आपकी राशि का। आपकी राशि के कई सारे लोग होंगे आपके आसपास, तो क्या हर एक व्यक्ति से आपको बचना पड़ेगा? हर व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनना और वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना। अभी भी 10-15 मिनट की जो वीडियो बची है उसमें मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आपका आने वाला समय जो है बहुत ही शानदार गुजरेगा। आपका दुश्मन आपके घुटने रगड़ेगा दोस्तों, नाक रगड़ देगा आपके आगे, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। बात क्या है दोस्तों? अब मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूं जो आपको अप्रैल के महीने में करना है। अगर आपने यह उपाय कर दिया तो चाहे बड़े से बड़ा काला जादू हो, बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र हो, या कोई शमशान क्रिया हो, कोई मशान क्रिया हो, सारी चीजों का मात्र यह एक रामबाण उपाय है। इसको आपको आज ही के दिन कर लेना है, यानी कि जब आप यह वीडियो देखें उसी दिन कर लें। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके सारे दुश्मन यूं समझ लीजिए समाप्त हो जाएंगे। बड़े से बड़े तंत्र मंत्र का केवल एक ही दोस्तों उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोग बाग आपसे हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये ले लेंगे, फिर भी आपको सही रास्ता नहीं बताएंगे इन चीजों से बाहर आने का। लेकिन मैं बैठा हूं जो आपको मुफ्त में बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो खतरा है वह केवल आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके परिवार के हर व्यक्ति के ऊपर है, क्योंकि जो आपका दुश्मन है वह सभी के लिए खतरा बना हुआ है, आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के ऊपर। दोस्तों, तलवार लटक रही है, इसलिए हर व्यक्ति की सलामती हम करेंगे। यह उपाय दोस्तों आप किसी भी मंगलवार हो या फिर शनिवार हो या फिर शुक्रवार हो, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार
इन तीनों दिनों में से आप किसी भी दिन कर सकते हैं और उपाय केवल और केवल रात्रि के समय ही किया जाएगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको सबसे पहले रात्रि के समय जब आप सो रहे हो तो दोस्तों उस समय एक नारियल खरीद कर ले आएं और उस नारियल पर काला धागा लपेट दें। 11 बार नारियल पर काला धागा आपको लपेटना है, 11 बार, और उस पर करीब 11 गठान लगा देनी है। 11 बार बांधना है गोल गोल, और फिर आखिर में 11 गठाने बांध देनी है और रात्रि में सोते वक्त अपने सिरहाने रख लेना है। अपने सिरहाने रखकर सो जाना है और फिर आप जब सुबह उठें तो दोस्तों नहा धो लें, अच्छे से साफ सुथरे हो जाएं और फिर बजरंग बली के मंदिर के लिए प्रस्थान कर लें। अपने साथ यह नारियल भी ले जाएं और उस नारियल को बजरंग बली के चरणों में रख दे और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको भगवान से जो मांगना है, जो प्रार्थना करनी है, कर लेना और बजरंग बली को कह देना कि हे बालाजी महाराज, मेरी दुश्मनों से रक्षा करिए, मेरी गद्दारों से रक्षा करिए, मुझे उनके तंत्र मंत्र से बाहर कर दीजिए। अब दोस्तों वह नारियल आपको अपने साथ घर लेकर नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखना। उस नारियल को आपको किसी भी तालाब में या फिर नदी में बहा देना है लौटते वक्त, और जो ऊपर धागा बंधा हुआ था उस धागे को अपने साथ लेकर आना है। देखिए दोस्तों, जो 11 गठाने बांध रखी थीं, वह गठाने आपको खोलनी पड़ेगी। खोलना मुश्किल होगा लेकिन खुल जाएगी। खोलने के बाद उस धागे को अपने साथ घर लेकर आ जाएं और उस धागे को आप आपके परिवार के अन्य लोग गले में या फिर हाथ में धारण कर लें। ऐसा करने से हर एक व्यक्ति से तंत्र मंत्र दूर रहेगा। साथ ही दोस्तों आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकती और ना ही आपको किसी की काली नजर लगेगी, ना ही आपकी खुशियों में कभी खलल पड़ेगा। बड़े से बड़ा दुश्मन आपका नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों ये उपाय था आपके ऊपर, अगर कभी कोई करवाएं क्रिया तो वह दूर होगी। लेकिन एक और उपाय बता रहे हैं, वह है घर के ऊपर, यानी कि संपूर्ण ग्रह दोष जो होता है, जो संपूर्ण यानी कि पूरा जो घर है उसकी सलामती के लिए उपाय करना है। उपाय क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। उपाय है दोस्तों, आपको अपने हाथों में काले उड्डीयष्ट लेने हैं। जी दोस्तों, काले उड्डीयष्ट लेने हैं और उसको मुट्ठी में बंद कर लें। मुट्ठी में बंद करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम हम हनुमंते नमः। दोबारा दोहरा देते हैं, मंत्र है ओम हम हनुमंते नमः। इस मंत्र को बोलने के बाद ये जो काले उड्डीयष्ट आपकी मुट्ठी में है, अपने सर पर 11 बार गोल घुमा लें। गोल घुमाने के बाद अपने घर के हर एक कोने में फेंक दें। हर एक कोने में आपको काले उड्डीयष्ट फेंकना है, इसलिए काले उड्डीयष्ट थोड़े ज्यादा लेना। 284 उड्डीयष्ट के दाने हर कमरे में, हर कोने में होना चाहिए। बस ये कर लोगे तो आपके घर से सारी काली ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी, कोई आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो, उपाय के बारे में अच्छे से समझ नहीं आया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लेना, मैं आपकी सहायता कर दूंगा, आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा लिखकर। लेकिन कोई भी गलती मत करना। अब दोस्तों वीडियो खत्म नहीं हुई है, इसको छोड़ कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि अप्रैल के माह में दोस्तों 3 बड़े संयोग बन रहे हैं और यह जान लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 3 व्यक्तियों से आपको बड़ा खतरा बन रहा है। दोस्तों गद्दार के बारे में तो बता दिया, अब वह 3 व्यक्ति कौन है। पहला है आपका ही रिश्तेदार, दूसरा आपके आस पड़ोस का ही व्यक्ति रहेगा, और तीसरा है दोस्तों वह है आप खुद। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों लोगों से आपको खतरा है, यानी कि पहला तो खुद से ही खतरा है, दूसरा रिश्तेदार से खतरा है, तीसरा पड़ोसी से खतरा है। खतरा क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहले रिश्तेदार से खतरा देखिए। आपका कोई रिश्तेदार है जो आपके बारे में समाज में गलत अफवाह उड़ा सकता है। इस महीने में इस चीज के योग बढ़े ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपनी कोई भी गुप्त बात किसी को भी न बताएं। अपनी कोई भी प्राइवेट चीज किसी के साथ शेयर न करें, चाहे आपका कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, वरना वह बात तो सार्वजनिक हो सकती है। समाज में आपकी इज्जत गिर सकती है, आपके मुंह पर कालिख तक पहुंच सकती है, इसलिए अपने राज किसी को भी न बताएं। और दोस्तों अगर आपने पिछले समय में किसी व्यक्ति को अपने राज बता दिए हैं तो दोस्तों यह आपकी भूल हुई है। इस भूल पर आपको विजय पाना पड़ेगा, वह कैसे पाएंगे यह आपके ऊपर है। अब दोस्तों दूसरी चीज है आपका पड़ोसी। देखिए इस महीने लड्ढाई और झगड़ा होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं, और लड्ढाई झगड़ा किसी पड़ोसी के साथ हो सकता है।
या फिर आप कहीं काम करते हैं तो वहां भी आसपास किसी व्यक्ति से हो सकता है। इसलिए इस महीने दोस्तों कोशिश करें कि लड़-ढाई झगड़ा ना हो, क्योंकि अगर इस महीने लड़-ढाई झगड़ा हुआ तो आपको पुलिस थाने तक के चक्कर काटने पर डाच सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस महीने आपको गुस्सा यानी कि क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, और जब आपको क्रोध आता है दोस्तों तो आप कुछ भी कर चाहते हैं, आप किसी को मरने मारने तक उतारू हो जाते हैं। इसलिए अपने गुस्से पर काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया तो यह आपके लिए बड़ी ही मुसीबतें खड़ी कर सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अब तीसरी चीज है, आप खुद आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले कई समय में कई बार आपको आगाह किया था कि आपकी कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, फिर भी आप गढ़े जा रहे हो और आप खुद ही खुद के दुश्मन बने जा रहे हो। पहली चीज है दोस्तों, आपका आलस्य खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, आपको अपना आलस्य खत्म करना पड़ेगा आपके जीवन में। दोस्तों, अन्य राशियों के मुकाबले आपके जीवन में कई सारे मौके आते हैं बड़ा आदमी बनने की, बड़ी उन्नति करने के, बड़ी तरक्की करने के। लेकिन आपकी गलती क्या है? आप थोड़े से आलसी हो। आप समय पर अपना काम पूरा नहीं करते हो, जिसके चलते दोस्तों लोग आपसे आगे निकल जाते हैं और आप पीछे के पीछे रह जाते हैं। इसलिए समय से काम करना बहुत जरूरी है। आलस्य करना बंद कर दीजिए। अगर आलस स्वीकारा तो दोस्तों फिर आपको कोई और नहीं बचा पाएगा। आप हमेशा दोस्तों निठल्ले के निठल्ले ही रह जाओगे। इसलिए आलस्य करना छोड़ दीजिए, वरना दोस्तों आपके लिए बड़ी मुसीबतें आ जाएंगी। अब अगली चीज बड़े ही ध्यान से सुनिए। आपका क्रोध देखिए दोस्तों, अक्सर जो आपका क्रोध है आपको बहुत ज्यादा परेशान करता आया है। आपके इस क्रोध ने आपके परिवार तक को तोड़ा है, परिवार में भी दूरियां लाई हैं। दोस्तों छोटी छोटी बातों पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण आपके अपने भी आपसे दूर हो रहे हैं। आपके दुश्मन भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं। भले ही आप कहते हैं कि वह मेरा भाई है, उसे मैं कुछ भी कह दूंगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्रोध में आकर अगर किसी को बुरा भला बोल देंगे तो दोस्तों उसको वह बातें हमेशा याद रहेगी। चाहे आप तो बोलकर भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाले के दिमाग में वह बात हमेशा रहती है और फिर वह उसी बात को लेकर हमेशा आपसे दुश्मनी निभाता है। इसलिए क्रोध मत करें। क्रोध करोगे तो बहुत गलत गलत चीजें आपके साथ होंगी दोस्तों, क्योंकि क्रोध इंसान से वह सब कुछ करवाता है जो एक दोस्तों दुखी जीवन के लिए पर्याप्त होता है। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबाकर सिलेक्ट ऑल जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप उनका लाभ उठा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।